लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार पुलिस बहाली में धांधली की बात को अब सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी स्वीकार कर रहे हैं। वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, बिहार पुलिस में जो भी बहाली हो रही है उसमें धांधलियां होती हैं और कुछ कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता इस धांधली में होती है। यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कोचिंग संस्थानों का नाम लेकर सिपाही भर्ती आयोग के जो चेयरमैन है के.एस. द्विवेदी, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि हाँ, बिहार पुलिस बहाली में धांधली होती है। हालांकि इस बात का जिक्र हमेशा से जो अभ्यर्थी है वो करता आ रहा है। बिहार पुलिस में धांधली को लेकर लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं। अभ्यर्थी हर परीक्षा के बाद इस मुद्दे को उठाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करता है, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन कुछ सफलता हाथ लगती नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही या तो कोर्ट में जाकर मामला अटक जाता है या फिर आयोग अभ्यर्थियों की सुनता ही नहीं है और मामले को आगे बढ़ाकर जो बहाली की प्रक्रिया है उसे किसी भी रूप में, भ्रष्टाचारी रूप में, धांधली रूप में पूरा कर ही देता है। लेकिन अब जब सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी ने इस बात को मान लिया है, तो क्या अन्य जो आयोग हैं वो भी इस बात को मानेंगे? छात्र नेता दिलीप ने भी फेसबुक पर यह पोस्ट किया है और इस बात को लिखा है कि बिहार पुलिस बहाली में धांधली की बात तो सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी ने स्वीकार किया। कुछ कोचिंग माफियाओं की संलिप्तता उन्होंने बताया। अब दरोगा बहाली में महाधांधली की बात को सुनीत कुमार कब स्वीकार करेंगे? सुनीत कुमार बीपीएसएससी के चेयरमैन है ना। और हाल में जिस तरह से दरोगा अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े किए कि एक ही रोल नंबर की सीरीज जो 15 जनवरी को रिजल्ट आया था दरोगा बहाली का, उसमें मेंस के रिजल्ट में यह देखा गया कि एक ही रोल नंबर के सीरीज के कई बच्चे, एक ही क्लासरूम में बैठे कई बच्चे पास कर दिए गए। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि यह संयोग हो ही नहीं सकता है, बल्कि भ्रष्टाचार है, धांधली है। लेकिन बीपीएसएससी के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, उन्होंने इसे पूर्णतः गलत बताया और कहा कि धांधली में किसी प्रकार ये जो अभी एग्जाम हुआ है, जो रिजल्ट जारी किया गया है दरोगा बहाली का, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अभ्यर्थी उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर आंदोलन की बात कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप ने 11 फरवरी को इस महाछात्र आंदोलन की बात भी कही है। देखना होगा कि छात्र आंदोलन में कितनी सफलता बिहार के युवाओं और अभ्यर्थियों को मिलती है। लेकिन सवाल है कि यही है कि सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन अगर इस बात को मान रहे हैं तो सच्चाई तो है, हर किसी को मालूम है। लेकिन जो अन्य आयोग हैं जहां पर बहालियां हो रही हैं, क्या इस बात को अन्य आयोग मानेंगे? सुनीत कुमार कब इस बात को मानेंगे? क्या जब छात्र आंदोलन होगा तब मानेंगे, या फिर जब बिहार में कोई बड़ी घटना अंजाम तक पहुंच जाएगी तब मानेंगे? छात्रों को और अभ्यर्थियों को कब तक सड़कों पर आकर आंदोलन करना होगा, इस बात को भी आयोग बता दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो अभी कांस्टेबल भर्ती की चल रही है, उसमें प्रतिदिन कोई ना कोई ये फर्जी अभ्यर्थी मिल ही रहा था। लेकिन आयोग अभी तक चुप था। लेकिन जब इतनी ज़्यादा संख्या में 650 फर्जी अभ्यर्थी आपको मिलेंगे और जब ये बातें सामने आ जाएंगी तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। वैसे बीपीएसएससी के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार अभी तक दरोगा बहाली में धांधली की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सबूत आपके सामने आएंगे, जब छात्र सड़कों पर उतरेंगे और यह मामला तूल पकड़ेगा, तो कभी ना कभी यह धांधली की बात सामने आएगी। अभी तक बिहार में जो भ्रष्टाचार है, नौकरशाही अपने चरम पर चल रही है। जिसको जो मन उस तरह से काम कर रहा है, किसी की कोई सुनता नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की बातों को भी अब आयोग के चेयरमैन ही सीधे इग्नोर करते नजर आते हैं। जो अभ्यर्थी है बिहार का, वो सड़कों पर उतरने के लिए अब तैयार है। छात्र आंदोलन की बात अब शुरू हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से छात्र आंदोलन की बात हो रही है। 11 फरवरी की तारीख तय है। पटना कॉलेज से ही इसकी शुरुआत होनी है और आंदोलन की सफलता
तो अभी कुछ नहीं कही जा सकती कि होगी या नहीं होगी। छात्रों और अभ्यर्थियों की बातों को सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, लेकिन आखिरकार अब बिहार के युवा और छात्रों और अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने के लिए इस सरकार ने और बिहार के भर्ती आयोगों ने मजबूर कर ही दिया है। अब देखना है कि बिहार का युवा क्या कदम उठाता है और अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।